वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक दोस्त ने मुझे एडवाइस दी है कि हम एक वीडियो बनाएं जिसमें हम, वो भी चाइना में रहता है और उसको आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। तो उसने मुझे कहा कि आप डेली लाइफ चैलेंजेस पे एक वीडियो बनाएं जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया और एक्सपीरियंस है रहने का यहाँ पे इतने अरसे से, तकरीबन ओवर 10 ईयर्स। तो मुझे जो है वो मेजॉरिटी चीज़ों का पता है। तो न्यू कमर्स आने वालों के लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। तो खैर आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। गर्मी खैर वैसे की वैसी है और वर्किंग डेज चल रहे हैं, तो कहीं राइड पे जा नहीं सकते, सिर्फ मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ा हुआ है। तो मेरा दिल था गाड़ी पे एक ब्लॉग बना था, लेकिन मसला है कि मेरे पास कैमरे का हुक नहीं है, जो क्लिप होता है वो लगता है। तो वो मैंने सोच रहा हूँ मैं ऑर्डर करके मंगवाऊँ ऑनलाइन, और किसी दिन फिर गाड़ी में जो है वो व्लॉग शूट किया जाए। खैर, तो आज हम बात करेंगे डेली लाइफ चैलेंजेस एक फॉरेनर्स के लिए जो चाइना में रहते हैं। डेली लाइफ चैलेंजेस, क्योंकि इनकी सोसाइटी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है काफ़ी 2015 के बाद से। तो आप हर चीज़ मोबाइल पे ट्रांसलेट कर सकते हो, ट्रांसलेशन ऐप्स होती हैं। आप बोलो इंग्लिश और वो आगे से चाइनीज़ में ट्रांसलेट हो जाती है, आप उर्दू बोलो उससे चाइनीज़ में ट्रांसलेट हो जाती है। तो कम्युनिकेशन में ऐसा जो आपको कोई इशू नहीं होता अगर आप चाइनीज़ नहीं भी बोलते हो। लेकिन अगर आप सीख लेते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा एक्टिव हो लैंग्वेज सीखने के लिए, आप ज़्यादा वो, तो हर बंदा नहीं सीखता। जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत अरसा हो गया मैं चाइनीज़ नहीं बोलता हूँ, और ना चाइनीज़ बोलने के कई जगह फ़ायदे भी हैं। खैर वो भी किसी दिन वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो खैर, डेली लाइफ चैलेंजेस में यही होता है कि आपके लिए मेन चीज़ सबसे पहली आती है कम्युनिकेशन। आप कहीं ऐसी जगह जाते हो, किसी न्यू जगह जाते हो या किसी काउंटी साइड जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो वहाँ पे आप एक, मतलब आप एक अपने ही उस बबल के अंदर रहते हो, क्योंकि आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और चाइनीज़ बहुत कम इंग्लिश बोलते हैं, समझ लेते हैं मेजॉरिटी, लेकिन बोलते बहुत कम है। तो वही आपको ट्रांसलेशन करके जो है वो बात करनी पड़ती है, अगर कोई आपको हो जाए या मिल जाए, या कोई वैसे कहीं पे इंट्रोडक्शन किसी के साथ आपका हो जाए, तो आप मोबाइल के थ्रू, वी चैट पे ट्रांसलेशन है, चाइनीज़ आती है तो आप प्रेस करो तो इंग्लिश हो जाती है। उसके अलावा आपको, जब आप नए नए होते हो तो आपको इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अमूमन मसलों में पड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे नए नए पाकिस्तानी आते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आते हैं तो ज़ाहिर बात है यंग जनरेशन होती है, तो वो आप पता है हर तरह की चीज़ें करती है, पीना पिलाना, बियर शियर पी के ड्रंक होके जो है वो सड़कों पे इस तरह फिर वूटिंग करने लग पड़े। तो इधर इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं है, उसकी वजह से पाकिस्तानी काफ़ी डिटेन भी होते हैं। उसके अलावा पोलाइट आप रहो, आप इनके साथ शाउट मत करो। अगर इनको आपकी बात भाई होता है कि आप कहीं गए और कोई ऐसा बंदा आपको चाइनीज़ मिल गया जिसको चाइनीज़ इंग्लिश नहीं आती है, और आप उसको समझा रहे हो, जैसे आप कुछ ख़रीदने गए हो, एग्ज़ाम्पल कर लो, आप जो स्टॉल वाले होते हैं उससे, रेडी से आप कुछ ख़रीद रहे हो, तो वो आपको कुछ रेट बताएगा, फॉरनर देख के आप उसे बार्गेन करो। उस बार्गेनिंग के दरमियान बाद दफ़ा हीटअप हो जाता है बंदा। मेरे साथ ये 1-2 दफ़ा हुआ है। ये लास्ट ईयर हुआ था कि मैं गया था एक जगह चेरी के फार्म पे, तो वहाँ पे चेरी आप पिक कर सकते हो। सच स्ट्रॉबेरी का फार्म था, तो उधर आप जाओ अंदर, वो आपसे फ़ीस लेते हैं तकरीबन 30 से 40 और आपको एक टोकरी देते हैं, और आप जाओ स्ट्रॉबेरी तोड़ो और उस बकेट में रखो और बाहर ले आओ, और फिर उसको वेट करके पेमेंट कर दो। तो मैंने तकरीबन कोई 2-1 किलो स्ट्रॉबेरी तोड़ी होगी। मैं लेके बाहर आया तो उन्होंने देखा फॉरनर है। उन्होंने जनाब आली 55 रुपये किलो कर दिए। तो वो 2.5 किलो सारी थी, तो मुझे कहता है तुम ऐसा करो 140 यौन दे दो। मैंने कहा भाई 20 यौन की तो वैसे किलो शहर में मिली है, तू 55 किससे ले रहा है? मैं तो लेता ही नहीं। और स्ट्रॉबेरी का ये होता है कि वो टूट जाती है, तो खैर फिर वो ख़राब हो जाती है, ज़्यादा हार्ड उसके, मतलब वो उसका टाइम पीरियड होता है, तो वो मतलब नरम हो जाती है और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल, तो डेली लाइफ चेंजेस में आपके लिए ये है कि लैंग्वेज अगर सीख ले तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन इनकी हर चीज़ आप ऑनलाइन कर, जैसे कि मैं करता हूँ, मेरा खाना ऑनलाइन होता है, तो मेरे पास मोबाइल है, उसमें ट्रांसलेशन डायरेक्ट हो जाती है कि क्या खाना आप ऑर्डर कर रहे हो, लाइव उसी टाइम। कॉल कोई मुझे करता है तो पहले मेरे लिए मसला होता था कि मैं अमूमन किसी को पकड़ाता था कि यार ये देखो किसने फ़ोन किया, क्या कह रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि सैमसंग ने दे दी है लाइव ट्रांसलेशन, तो अब जो भी फ़ोन करता है आप उस पर क्लिक मारो कॉल असिस्ट पे, तो वो आपकी सारी ट्रांसलेशन कर देता है। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत होती हैं। बाकी आप नए जब होते हो तो आपके लिए रेंट पे कोई जगह करना वो डिफ़िकल्ट होता है, आपको पता नहीं होता, फिर उसमें आपको लोग स्कैम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एजेंट होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर, वो आपसे 1 महीने की पूरी वो ले लेते हैं एज़ ए कमीशन, 1 महीने का रेंट।
जबकि आधे महीने का जो है वो रेंट जो है वो लोग देते हैं जो कमीशन प्रॉपर्टी वालों से जाके लेते हैं। वैसे अगर जैसे मैं हूँ, मुझे इतना अरसा हो गया, अगर मैं कहीं मूव करता हूँ, जैसे मैंने सिटी मूव किया तो या मेरा अपना घर नहीं, तो मैंने रेंट पे जो है वो घर किया, तो मैंने खुद से रेंट पे किया, मैंने किसी एजेंट को पैसे नहीं दिए। इनकी वेबसाइट्स हैं, आप उससे चेक करो। तो डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है, आप एक जगह से दूसरी जगह आओगे, लेकिन वही बात आती है कि वो एक प्रोसेस होता है। आप उस प्रोसेस से गुज़रोगे तो आपको चीज़ें समझ आती हैं। मैं भी जब नया-नया था तो मुझे भी बहुत सारी जगह लोगों ने हाथ लगाए। कहीं कोई चीज़ खरीदने गए तो उसने वो चीज़ अगर 50 की थी तो उसने 100 की बेच दी। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता आप इन चीज़ों को समझ जाते हो कि क्या चीज़ क्या भाव है। बाकी लाइफ़ इनकी ईज़ी है। आप ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा सकते हो खाना, रात को कोई टाइम हो, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हॉस्पिटल, एम्बुलेंस से लेके आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं होती। ये ज़रूर होती है कि आप नए में जब आते हो तो आपको इनकी सोसाइटी में थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम होता है, क्योंकि इनके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे एग्ज़ाम्पल, ये बस में बहुत ऊँचा-ऊँचा चीज़ की बातें करते हैं नॉर्मली वैसे भी। तो जब बंदा नया आता है तो कहते हैं यार पता नहीं ये लड़ नहीं आपस में इतना ऊँची-ऊँची चीज़ें, असल में वो आपस में टेलीफ़ोन पे बात कर रही होती है। तो इनकी कुछ चीज़ें जो होती हैं। और दूसरा मेन, अगर आप मुसलमान हो तो आपके लिए मेन प्रॉब्लम होती है पोर्क। जो पिग का गोश्त होता है और पिग की चर्बी, तो वो आप जिधर भी जाओ इनको बताओ कि भाई मैं इस तरह मतलब नहीं खाता हूँ, तो मुझे एलर्जी है, तो मुझे मत देना। तो जब आप एलर्जी का बोलते हो तो वो आपको वाक़ई में, अगर आप बोलते हो कि मैं नहीं खाता, मैं मुसलमान हूँ, फिर वो आपको दाल लगा के दे भी देंगे, क्योंकि उनको पता है खा लेगा, खैर है हमारे पास तो ये अवेलेबल है। जब आप कहते हो ना कि मैं एलर्जिक हूँ, तो फिर उनको पता है कि भई अगर ये एलर्जिक है, अल्लाह ना करे अस्पताल चला गया तो उनकी ज़िंदगी में डर जाएगा वक़्त। तो ये कुछ चीज़ें हैं ऐसी, मतलब आपको ये चीज़ें जब आप मूव आउट करते हो चाइना के अंदर स्पेसिफिकली, तो आपको ये चीज़ें जो है वो मालूम है। स्टूडेंट्स के लिए भी सेम ये चीज़ें होती है, लेकिन स्टूडेंट्स के एक और उसमें आ जाते हैं कैटेगरी में। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ही यहाँ पे आता है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए शुरू-शुरू में ये चाइना का वो कल्चर शॉक जो होता है वो बड़ा स्ट्रेंज होता है। बहरहाल ये वीडियो लंबी होती जा रही है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक को चूज़ किया जाए या क्या नेक्स्ट व्लॉग जो है वो किस तरह का किया जाए। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम टू अनदर वीडियो।